Following is the balance sheet of Nilesh Limited as on 31st March 2018. Liabilities 11,200 equity share of rupees 100 each, 9% preference share of rupees 100 each, 10% debentures, creditors, बैंक ओवरड्राफ्ट, एसेट में जाओगे बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, इन्वेंटरी, डेटर्स, प्रिलिमिनरी प्रॉफिट एंड लॉस. The board of directors decided to go in the internal reconstruction for the approval of the shareholder. Following adjustment should be considered. ठीक है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग किसकी अप्रूवल लेंगे, शेयर होल्डर की. आगे फर्स्ट, इक्विटी शेयर इज रिड्यूस टू रुपीज 70 एंड प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाय रुपीज 20. बेटा अंडरलाइन कर, टू और बाय, टू और बाय. ठीक है, इक्विटी शेयर को रिड्यूस टू, प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस बाय. TO2 रिप्रेजेंट न्यू वैल्यू, बाय रिप्रेजेंट रिडक्शन वैल्यू. यस और नो? तो माय डियर, हमने डिस्कस किया था कि एंट्री कैसे लिखी जाएगी. तो पहली एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्या बात समझ में आ रही है? ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन वैल्यू. चलो माय डियर, इक्विटी की वैल्यू जरा कैलकुलेटर पे लो. 11,20,000 दिया है, डिवाइडेड बाय 100, तो इसका 11,200. समझा सर? इसकी वैल्यू कितनी थी सर? 100. नई वैल्यू कितनी बोल रही है? तो इसका था रिडक्शन कितने हुआ? 30. तो 11,200 मल्टीप्लाई 70, 7,84,000 और 11,200 मल्टीप्लाइड बाय 30, 3,36,000. नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर reduced to rupees 70. yes or no? Yes, sir. बात समझ में आ रही है? लग रहा है कि हर बार हर रोज यही सब उठाकर कर रहे हैं, जिसमें ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू टू कैपिटल रिडक्शन. इसी तरीके से हम प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी नजर डालेंगे. आपका प्रेफरेंस शेयर कितना दिया है? जरूरी नहीं कि वो 3 लाख वगैरह हो, इंपॉर्टेंट है 9%. ठीक है कात्या, क्या जरूरी है? 9%. ठीक है, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. माय डियर चूरन, क्या लिखूं बता? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू वेरी गुड बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. चल माय डार्लिंग्स, व्हाट इज ओल्ड वैल्यू? 100. व्हाट इज माय रिडक्शन वैल्यू? 20. और व्हाट इज माय न्यू वैल्यू? 80. क्या बात करते हो? नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करो. चलो, अरे पहला कितना लिखूं? 3.5 लाख. दूसरा क्या लिखूं? और तीसरा क्या लिखूं? यस और नो? नरेशन बीइंग 9% प्रेफरेंस शेयर reduced by ₹20. रिड्यूस टू 80 लिखा तो भी चलेगा, रिड्यूस बाय 20 लिखा तो भी चलेगा. यस और नो? नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड इट इज पेड ऑफ इमीडिएटली. मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट दोनों की बात कर रहा है. चेक कर बेटा, क्या डिविडेंड हमारी बैलेंस शीट में था?
बेटा क्या डिविडेंड हमारी बैलेंस शीट में था, इसका मतलब इट इज अनरिकॉर्डेड। सेम, क्या इंटरेस्ट हमारी बैलेंस शीट में था, क्या वो हमारे कैलकुलेटर पे था, तो कहां है, अनरिकॉर्डेड। तो उसको पेड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। व्हेन इट इज रिकॉर्डेड इट इज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इफ इट इज नॉट रिकॉर्डेड इट इज कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड। और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करना है तो ही एंट्री आएगा। तो यहां पे पे करना, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन। वेरी गुड। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट। अब भाई साहब यहां पे डिविडेंड भी आएगा और इंटरेस्ट भी। कैलकुलेटर पहले बेटा, प्रेफरेंस का वैल्यू बोल कितना है, 3,50,000 इंटू 9%, कितना 30। ये डिविडेंड हो गया। और इंटरेस्ट का वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा, 2,80,000 का 10%। टेक द टोटल ऑफ दिस, 59,500। yes or no? So narration being preference dividend and debenture interest paid, yes or no? Next बोल, मशीनरी इज वैल्यूड एट 4 लाख। भाई पुराना वैल्यू कितना है, अभी कितना है, बढ़ गया कम हो गया, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, असेट बढ़ गया तो प्रॉफिट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाउ मच, जितना बढ़ गया उसकी एंट्री। एसेट बढ़ गया ना तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड बीइंग मशीनरी रीवैल्यू एड प्रॉफिट लिखा तो भी चलेगा। हाउ मच, 10। नेक्स्ट बोल, बैंक वेट 20,000। बैंक ने क्या कहा, हम 20,000 रुपया छोड़ने के लिए तैयार है। भाई बैंक हमारा रिश्तेदार है क्या, ये छोड़ रहा है मतलब ये लाइबिलिटी है। चेक कर लाइबिलिटी में देख, बैंक दिया है क्या, कितना दिया है, उसमें से 20,000 छोड़ दे तो बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और वो कितना माफ कर रहा है सर, समझ में आ रही बात, 20,000। नरेशन बीइंग बैंक ओडी वेव्ड, यस और नो। अरे समझा, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। आगे, राइट ऑफ ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। चेक कर फिक्टिशियस एसेट कौन कौन सा है, प्रिलिमिनरी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यस और नो। तो दो ही है। ये एसेट आज के बाद बैलेंस शीट में दिखाई देंगे क्या, नहीं। एसेट मतलब डेबिट, कैंसिल करते समय क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आएगा सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिलिमिनरी का अमाउंट बोल, और कितना 17, टोटल कितना हो गया 37,000। बीइंग फिक्टिशियस एसेट, असेट्स राइट ऑफ। और कुछ बोला है क्या, देखो और कुछ बोला है क्या, बोला है सीधा 5 नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नीलेश लिमिटेड।
तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से 6 एंट्री आई, तो बस सम खत्म हो गया क्या? क्यों नहीं खत्म हुआ? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश करूंगा। यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर यू हैव टू ड्रॉ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आप बना सकते हो क्या? आप बना सकते हो क्या? आप बना सकते हो? हाँ सर, हम बना सकते हैं। और जो बनाओगे वो वर्किंग नोट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वर्किंग नोट। बट ये 10 मार्क का समय, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा बोला है कि आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना ही है, मतलब इट्स आवर चॉइस, इट्स माय चॉइस, बनाना है कि नहीं। सिंपल सी बात है। नहीं बनाओ तो चलेगा, तो लास्ट की एंट्री आएगा। लास्ट की एंट्री तो मारना पड़ेगा कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करके क्या आता है? कैपिटल रिजर्व में जाता है। बट जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक पास कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यानी बनाना है कि नहीं बनाना, ये कंफ्यूजन है। मैं क्या बोलता हूँ, बोला है क्या बनाने? नहीं, तो हम उसको शॉर्टकट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब ऐसा बनाने का शॉर्टकट, ठीक है। टाइम बचाओ ना, क्यों दिमाग पे लोड ज्यादा लेने का। मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा कि कैपिटल रिडक्शन नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। बट कब बोला हो तो मेहनत करके मतलब है, नहीं बोला है तो अपने पास तो कैलकुलेटर है, सीधा उठा कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैलकुलेटर पहले है 3,36,000। मैंने आपको हमेशा बताया कैपिटल रिडक्शन कौन सा अकाउंट बड़ा होता है? कैपिटल रिडक्शन में कौन सा अकाउंट हमेशा बड़ा होता है? क्रेडिट बड़ा होता है, हमेशा क्या बड़ा होता है? तो क्रेडिट से चालू कर। कैलकुलेटर पहले 3,36,000 Yes, sir. प्लस 70,000 Yes. है ना। कैपिटल रिडक्शन डेबिट माइनस 59,500 माइनस 59,500, यस और नो। Yes, sir. कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट है तो प्लस 10,000 प्लस 10,000। कैपिटल रिडक्शन फिर से क्रेडिट है तो प्लस 20,000 माइनस 37,000 क्योंकि वो डेबिट है 3,39,500. तो 3,39,500 3,39,500 इतना आ रहा है क्या? देखो सबका आ रहा है, यानी एंट्री आएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू। बनाने में कोई हमें दिक्कत नहीं है, जब हमारा काम शॉर्टकट हो सकता है तो क्यों ना करें, क्योंकि मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है। ऐसा बोला है क्या बनाने के लिए? नहीं बोला बनाने के लिए। अगर बना दिया तो पाप हो गया, ऐसा नहीं है, चलेगा। बट जब अपने पास ये लास्ट का समय, इसका अंदर कहीं ना कहीं अपने पास टाइम कमी हो सकती है, तो हम लोग अपनी एनर्जी सही जगह पर डाइवर्ट करेंगे। कैलकुलेटर पे लिया सीधा, हमको इतना तो समझ में आ गया कैपिटल रिडक्शन के अंदर डेबिट होता है और क्रेडिट। क्रेडिट हमेशा क्या होता है? बड़ा, और डेबिट हमेशा क्या होता है? तो क्रेडिट से चालू करने का, तो जहां जहां पे क्रेडिट है उसको क्या किया सर? प्लस। तो 3,36,000 प्लस 70 माइनस 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 37। तो ये मेरा क्या आ गया? बैलेंसिंग फिगर। और जो बैलेंसिंग फिगर वो मेरा क्या हो गया? आंसर बन गया। दिक्कत है क्या? समझा? मैं कैपिटल रिडक्शन अगर आपको बनाने की इच्छा है तो आप बना के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल टेंशन नहीं है, ठीक है।